अब इस वाले पार्ट में देखिए जो ये ग्रूव आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो हम ग्रूव करेंगे उस ग्रूव के लिए कंडीशन है कि जो ग्रूव हम करेंगे वो आपका लीनियर ग्रूव होना चाहिए, है ना। अगर ये सर्कुलर में आ रहा है तो नहीं चलेगा। दूसरा, उसका जो बेस है वो हमारा प्लानर होना चाहिए, वो प्लानर होना चाहिए तभी काम करेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले पे तो सेम फ्लोर एंड वॉल वाला ऑपरेशन है, वही हम लगा सकते हैं। ये फ्लोर एंड वॉल इससे कटिंग कर दिया, और फ्लोर एंड वॉल एक और, ठीक है। ये वाला मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। फिर मेरे पास है ग्रूव, और ग्रूव को ही मैंने एक बार और लिया। तो एक बार देखिए इसमें हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे पाथ में यहाँ पे टिक लगे हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे एक पर्पल कलर का आ रहा है ट्रांसफॉर्म। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने ग्रूव मिलिंग से एक को ग्रूव किया, और इसी को ही सेम साइज का था तो मैंने नीचे से ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसे कॉपी नीचे कर दिया। तो मैं टूल पाथ को कॉपी भी कर सकता हूँ, तो वो वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो यहाँ से ये मैं हटा देता हूँ नीचे के, डिलीट। फ्लोर एंड वॉल हो जाएगा, या दोबारा से बताऊँ फ्लोर एंड वॉल भी? एक बार चलिए बता देना शुरू से, फिर हाँ इसके शुरू लिए। से ही कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं हम वर्क पीस। अब वर्क पीस से पहले हमारा MCS है, मैंने डबल क्लिक किया। बाय डिफॉल्ट ये नीचे था, इसको मैंने ड्रैग करके ऊपर ले लिया है। आप अगर इसे बीच में लेके आना चाहते हो तो आप इसे बीच में भी ला सकते हो। आप इसे सेंटर पे रखना चाहते हैं तो आप डायमेंशन पता होगी उस हिसाब से आप इसे मिडिल में सेंटर पे ले लीजिएगा। सर ये एमसीएस मिल मतलब ये मशीन का ओरिजिन है राइट? यहाँ से बिल्कुल टूल हमेशा ट्रैवर्स करेगा। बिल्कुल। तो ये मशीन जीरो, यहाँ पे एस हो गया ये। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम काम करेगा ये यहाँ पे एक्स और वाई पॉजिटिव में, यहाँ पे एक्स माइनस में हो जाएगा, वाई पॉजिटिव में, इधर एक्स और वाई दोनों माइनस में, और इधर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव में, है ना। तो ये वाले फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ 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 इस हाँ पर, हाँ। हाँ। तो ये इस हिसाब से प्रोग्राम को जनरेट करेगा। वही कोऑर्डिनेट वहाँ पे मशीन में जाएंगे, और प्रोग्राम के अंदर भी प्लस माइनस उसी हिसाब से बन के आएंगे। तो सर ये बेटर कहाँ पे होता है लेना? अधिकतर तो सब सेंटर पे ही लेते हैं, अधिकतर सब सेंटर पे ही लेते हैं, है ना। तो सेंटर में ही रख लीजिए आप, है ना। अभी तो मैं कॉर्नर पे इसलिए पिक कर लेता हूँ, पिक करना थोड़ा आसान हो जाता है कॉर्नर पे। और एक और बेनिफिट ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेने से जो भी प्रोग्राम मेरा बनेगा वो सब पूरा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव में बनेगा, ठीक है। ओके। तो प्रोग्राम को अगर आप चेक करना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, तो उसमें कोऑर्डिनेट आपको प्लस में दिखाई दे रहे होंगे, तो समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं प्लस का इधर ही रखता हूँ। ओके सर, ठीक है, हाँ करते हैं। तो अभी हमने पार्ट में जाके, मैं वर्क पीस पे जाकर डबल क्लिक करता हूँ, तो पार्ट मेरा ये है, और वर्क पीस मैंने बाउंडिंग ब्लॉक ले लिया है। अच्छा, ऊपर की तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है ना। अगर ऊपर की तरफ आप एक्स्ट्रा लेते हो अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर फेसिंग का ऑपरेशन करना पड़ेगा, हाँ। राइट। तो फेसिंग करते हैं पहले, चलिए। तो फेसिंग का ऑपरेशन में लगाता हूँ ताकि ऊपर का जो एक्स्ट्रा मटेरियल मैंने लिया है वो हट जाए। और ऊपर है कितना, ऊपर मैंने लिया है ये 10 mm, तो याद है मैं 5 या 2 mm, 5 mm लिया है मैंने, एक्स्ट्रा जो है मेरा 5 mm है। अच्छा, ओके। अब सेकंड चीज क्या होती है, हमें टूल का। यहाँ पे लेना पड़ेगा टूल। तो टूल। यहाँ पे मैंने एक एंड मिल 30 का लिया। ये आप इससे बड़ा अगर आपको चाहिए या फेसिंग का चाहिए, तो फेसिंग का यहाँ पे टूल लाइब्रेरी में है। आप यहाँ से फेसिंग का तो नहीं बना पाओगे, फेसिंग यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो भी साइज का फेसिंग का टूल आपका है उसी साइज का आप यहाँ पे मिल बना लो, एंड मिल बना लो, और सेम वही ऑपरेशन, सेम टूल पाथ जनरेट होगा जो हमारा फेस मिल से जनरेट होगा। या फिर मैं यहाँ से जाता हूँ लाइब्रेरी और मिलिंग में, और यहाँ पे मुझे मिलेगा फेस मिलिंग का, ठीक है, इंडेक्सेबल वाला टूल है ये, और ओके। और यहाँ पे मेरे पास सबसे छोटा साइज 43 का है, तो ये टूल आ गया, ठीक है। हम्म। ये वाला टूल हम यूज करने वाले हैं, ओके। यहाँ पे ऐड हो गया है। अब ऐड करने के बाद कैंसिल करना होता है। फिर यहाँ से आ जाइए, और यहाँ से हम जाते हैं। तो फेसिंग से पहले मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, ये रहा फेस मिलिंग विद बाउंड्रीज, ठीक है। फेस मिलिंग विद बाउंड्रीज ये वाला ऑप्शन है मेरे पास। अभी इसको अगर फेस मिलिंग करूंगा ना मैं, चलिए करते हैं, है ना, कुछ आएगी तो फिर वहीं पे बताता हूँ आपको कहाँ पे चाहिए। प्रोग्राम या एनसी प्रोग्राम फोल्डर में डाल देते हैं। टूल मैंने यहाँ से ले लिया, ये रहा फेस मिलिंग का। और ज्योमेट्री मेरी वर्क पीस है। टूल जो इसे रफिंग कर रहे हैं हम, या फिनिशिंग कर रहे हैं आप, तो रफिंग रखते हैं, और ओके।
ये कल भी रह गया था है ना, रफिंग और फिनिशिंग वाला कल भी हम्म। ध्यान से निकल गया था बताना, मैं बताऊंगा आज आपको। अब फेस की बाउंड्री कह रहा है कि फेस की बाउंड्री कौन सी है, जो फेसिंग आप करना चाहते हो उसकी बाउंड्री। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से फेस को पिक कर सकता हूँ, तो यहाँ से जाते हैं और फेस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए इसने ना ये बाउंड्री ले ली सिर्फ। तो इसको क्या लगेगा कि सिर्फ इतने ही एरिया में मुझे फेसिंग करनी है, पूरे पे नहीं कर रहे। तो मैं इसे हटा देता हूँ, मैंने कहा नहीं मुझे तो पूरे पे करनी है। अब इसको आप चेंज करके करिए कर्व, और कर्व में मैं यहाँ से जाकर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और ये अभी ऑटोमेटिकली ले रहा है वैसे, और अगर नहीं भी तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्शन करिए नीचे वाला, फिर ये नीचे वाला, और ये फिर, और ये फिर, और ये फिर, ठीक है। तो मेरी क्लोज हो गया। और ये जो डॉट आ रहा है ना, ये टूल की साइड है, टूल बाहर रहना चाहिए कि अंदर रहना चाहिए। टूल अंदर की तरफ कटिंग करेगा तो हमें टूल इसको अंदर रखना है, तो टूल साइड मेरी इनसाइड आ रही है। ओके, अच्छा, और बाकी मुझे कुछ नहीं करना, बाकी सब ठीक है। टूल मैंने डिफाइन कर दिया है जो भी कि ठीक है। टूल का एक्सेस नॉर्मल टू फर्स्ट फेस ये भी ठीक आ रहा है। रफिंग कोई बात नहीं, इसको मैं बता दूंगा। जिग को मैं जिग जैक कर देता हूँ। और यहाँ पे अब देखिए परसेंटेज ऑफ फ्लैट डायमीटर फेसिंग में ऑटोमेटिकली 75% ले रहा है, तो जो भी टूल होगा उसका 75% ले रहा है, जबकि फ्लोर एंड वॉल के अंदर था वो 50%, ठीक है। और ब्लैंक है हमारा 5 का। और डेप्थ ऑफ कट एक बार में कितना कट कर रहे हैं, मैं अभी 1 ले रहा हूं। और जनरेट, ब्लैंक बाउंड्री आर नॉट क्रिएटेड फ्रॉम फेस। अब देखिए ये कह रहा है, हमने जो टूल एक्सेस था हमारा, ये ब्लैंक बाउंड्री आर नॉट क्रिएटेड फ्रॉम फेस। तो टूल एक्सेस में क्या था मेरा ऑप्शन, नॉर्मल टू फर्स्ट फेस। तो हमने क्या फेस को सिलेक्ट किया है, फेस को सिलेक्ट ही नहीं किया, तो इसको नॉर्मल डायरेक्शन कैसे मिलेगी। तो इससे नॉर्मल डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो आप यहाँ से इसे करेंगे जेड एक्सेस, टूल जेड से आएगा और फिर जनरेट। ये प्लानर मिलिंग में कई बारी आएगी, जब भी आप कर्व को सिलेक्ट करेंगे, बाउंड्रीज को सिलेक्ट करेंगे उस टाइम, ओके। ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, कटिंग हो रही है। अब इसको अगर मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ तो यहाँ से जाते हैं, और ये रहा, और थोड़ा सा स्लो करके अब देखो कल भी छूट गया था, आज भी छूटना जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने रफिंग का ऑपरेशन लिया था तो 1 mm बचना चाहिए था ना यहाँ पे, लेकिन 1 mm बचा हम्म। नहीं, इसने तो बिल्कुल फिनिश कर दिया। इसने फिनिश क्यों किया, हम यहाँ से जाते हैं कटिंग पैरामीटर में, और कटिंग पैरामीटर में जाके अगर मैं देखता हूँ स्टॉक को, स्टॉक में जाते हैं, ये सब ऑप्शन आएंगे, धीरे धीरे बता दूंगा जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, है ना। ऐसे बताऊंगा तो याद नहीं रह पाएगा, एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो याद रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है मेरे। अब देखो जब हम ओके ले रहे हैं यहाँ पे स्टॉक 1 का है, ये बात ठीक है, स्टॉक 1 का है, ये हमने रफिंग में ले रखा होता है। लेकिन वॉल पे स्टॉक कितना है, वॉल पे 0, तो वॉल पे कुछ ही नहीं बचेगा। फ्लोर पे स्टॉक कितना होना चाहिए, 0, अब 0 है तो कैसे बचेगा, है ना। तो मैं इसे 0.5 कर देता हूँ। तो अभी अगर दोबारा से जनरेट करूंगा तो यहाँ पे फ्लोर पे नीचे मुझे 0.5 का स्टॉक मिलेगा। टॉलरेंस 80 माइक्रोन आ रहा है, आप इसे चेंज कर दो 3 और 3, तो 3 माइक्रोन प्लस माइनस में फिनिशिंग आपको मिलेगी। ओके, जनरेट, और फिर यहाँ से वेरीफाई, और फिर प्ले, ठीक है। 100% नहीं हुआ है, 0.5 का मीटर वहाँ पे बचा हुआ है। जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा। अच्छा, इसे करते हैं हम ओके, और मैं रफ की जगह फिनिश ले लेता हूँ डायरेक्टली, तो फिनिश ही आएगा, सब कट ही जाएगा, और हमें फिनिश ही करना है अभी के केस में। और ओके, ये हो गया मेरा फेस मिलिंग। फेसिंग अगर करना चाहते हैं तो फेसिंग का ही पहला ऑपरेशन होता है, तो फेसिंग इससे आप कर सकते हो। फिर वापस जाते हैं और यहाँ से मैं फ्लोर एंड वॉल ये वाला ऑपरेशन लेता हूँ, और फ्लोर एंड वॉल में जाके टूल मेरे पास 20 का भी है और 30 का भी है। 30 का ले लिया मैंने, 30 का ऊपर वाले में शायद यहाँ पे मटेरियल कॉर्नर में बच जाए, तो मैं 20 का ही ले लेता हूँ। और वर्क पीस रफिंग ओके, ये कितना है मटेरियल तो मुझे अभी पता नहीं, ये लग रहा है मुझे 20-25 के आसपास कुछ होगा, है ना। तो क्लिक करते हैं, मैं इस एरिया को काटना चाहता हूँ, ऐड, इस एरिया को काटना चाहता हूँ, ओके। और इसे कर देते हैं हम फॉलो पार्ट, 50% ऑफ स्टेप ओवर, गैप है लगभग 25 का, डेप्थ ऑफ कट 1.0, और जनरेट। और यहाँ से करेंगे वेरीफाई, और
छोटा टूल हो गया ना, कोई बात नहीं, पर देख लेते हैं ना। प्ले। अब जो कटने के बाद मेरा मटेरियल बचेगा, है ना, अभी कटिंग हो गया, पहला ऑपरेशन हो गया, दूसरा ऑपरेशन हो गया। अब 2 ऑपरेशन होने के बाद जो मेरा मटेरियल बच रहा है, इसको बोलते हैं IPW, इन प्रोसेस वर्क पीस। ये वर्क पीस अब प्रोसेस में है, वो मेरा IPW कहलाएगा। और क्या बचा है उससे ही हमें पता चलेगा कि हमारा ये मटेरियल बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा मटेरियल इसने वॉल पे छोड़ा है, जो शायद डला हुआ होगा वही इसने ले लिया। और यहाँ पे ऊपर भी था और यहाँ पे भी वॉल पे होगा जरूर, जब यहाँ पे शो कर रहा है तो ये। ठीक है, ओके ओके करते हैं और चेक करना चाहते हैं अगर कि मटेरियल कितना बचा है, तो मैं यहाँ से चलाता हूँ कटिंग पैरामीटर में। और कटिंग पैरामीटर में स्टॉक, और स्टॉक में जाके स्टॉक 1 ले रहा है। और वॉल की थिकनेस वैसे तो यहाँ पे 0 डली हुई है, लेकिन फिर भी ये ले रहा है। अच्छा, तो मैं इसे 0 कर देता हूँ, अगर 0, और ओके। और फिर अगर जनरेट करा जाए तो, और वेरीफाई, इधर वॉल तो बिल्कुल फिनिश हो रही है। ठीक है, इधर की वॉल भी मेरी फिनिश हो रही है, तो फिनिशिंग में आ गया। अब मैं इसे फिनिशिंग नहीं रखना चाहता, जो पहले वाला था मेरा वो ठीक था, मुझे वो चाहिए भी अगर, है ना। तो कटिंग पैरामीटर में जाएंगे, अब यहाँ से 1 का इसे रख लो। और वॉल का जो स्टॉक है यहाँ पे रखेंगे माउस, तो वॉल पे मिडिल में चाहता हूँ कि रहना चाहिए, तो मैंने 1.0 वॉल पे भी ले लिया। और नीचे फ्लोर पे रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूँ। चलिए, फ्लोर पे भी मैंने 1.0 का मटेरियल छोड़ दिया, ओके। और जनरेट, और ओके कर देते हैं। ठीक है, तो मेरी कटिंग हो गई होगी, मटेरियल कुछ बच रहा है इधर उधर। अब इसके बाद तीसरा ऑपरेशन मैं इसी में ही यूज़ करूँगा, इसी को ही यूज़ करूँगा, फ्लोर एंड वॉल वाले को। सब कुछ वही, रफिंग की जगह फिनिश कर देता हूँ। और अब की बार मैं क्या चाहता हूँ, जो भी मटेरियल ना सिर्फ वॉल पे बचा हुआ है, वॉल पे बने हुए बचा हुआ है, इधर भी वॉल पे बचा हुआ है, तो सिर्फ वॉल पे ही कटिंग होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, पहला फेस ये ऐड, सेकंड फेस ये ओके, और ऑटोमेटिक वॉल। अब जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, वो ये है कि आपको यहाँ से लेना पड़ेगा प्रोफाइल। प्रोफाइल कटिंग क्या करता है, आप देखिए इसके व्यू को देखेंगे ना, प्रोफाइल का जो आइकन बना हुआ है वो सिर्फ वॉल पे काट रहा है, तो जो वॉल है ना उस वॉल पे ही कटिंग करेगा ये, प्रोफाइल का ये मतलब है। आप चाहे इसे कभी भी चलाओ, काटेगा ये वॉल के साथ ही। अभी एक बार इसे जनरेट करते हैं, सिंगल कट में पूरा मटेरियल काट रहा है। और फिर वेरीफाई, और थोड़ा स्लो कर देता हूँ क्योंकि बहुत तेजी में कटिंग करके जाएगा ये। ठीक है, तो इसने वॉल को फिनिश कर दिया, और नीचे का फ्लोर जहाँ पे ये टच कर रहा था वहाँ से भी कटिंग करता हुआ गया है, और पूरी वॉल को इसने एक ही बार में कट कर दिया। मैं चाहता हूँ थोड़ा 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 डेप्थ ऑफ कट डालूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा करके कटिंग करें। तो डेप्थ ऑफ कट मेरे पास यहाँ पे है, और फ्लोर की थिकनेस, वॉल थिकनेस जो पहले ली थी वही डाल दी मैं 25। और 1 रखना चाहते हैं 1 रख लीजिए, 2 रखना चाहते हैं 2 रख लीजिए, जैसा आप चाहते हैं। और ओके, जनरेट। ठीक है, कटिंग ये वॉल पे ही कर रहा है और सिंगल पास में कर रहा है, ये सिंगल पास है ना, एक ही बार में जा रहा है। और व्यू को देखते हैं, ठीक है। अब अगर वॉल पे मेरा 1 mm का मटेरियल है या 1 से ज़्यादा है, और मैं चाहता हूँ पूरा एक बार में ना कट करे, है ना, ज़्यादा है तो हम चाहते हैं कि मल्टी पास में काटे। लेबल और पास में डिफरेंस समझ लो आप, है ना, मैं बार बार बोलूंगा ये चीज़ और बार बार आएगी। लेवल का मतलब है नीचे गहराई में जेड की तरफ जो जा रहा है वो हमारा लेवल है। और पास का मतलब क्या है, जो हॉरिजॉन्टली आएगा इधर की तरफ, जो मैं अभी डाल रहा हूँ एडिशनल पास 2, और फिर जनरेट। आप देखिए जूम,
तो एक तो हमारे पहले कट रहा था, 2 एडिशनल पासेस ले लिए, तो ये मेरे पासेस हैं और z की डायरेक्शन के अलावा ये जो आ रहे हैं ये मेरे हैं लेवल। ठीक है, तो मेरे पास इसमें ऑप्शन मुझे मिला है कि मैं नंबर ऑफ लेवल और नंबर ऑफ पासेस दोनों ऐड कर सकता हूँ, उसके थ्रू ये आ जाएगा। अब जनरेट करेंगे तो आ ही रहा है और मूव करेंगे तो कटिंग करता हुआ दिखाई देगा। और दो बाकी बाहर के जो 2 हैं वो हवा में चल रहे होंगे, ये एक ही कटिंग कर रहा है, 2 हवा में जा रहे हैं क्योंकि मटेरियल इतना है नहीं बाहर की तरफ, है ना, लेकिन यहाँ पे आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस 2 की जरूरत नहीं है, सिंपल एक की ही जरूरत है और जनरेट और ओके। इसके बाद ये तो मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको देखना चाहता हूँ, इसे देखते हैं साइज में जाके, एनालिसिस मेजर कर लेते हैं कितना इसकी विड्थ है और कितनी इसकी डेप्थ है। तो ये हमने चेक किया, ये 12 है और ये है हमारा 10। तो टूल का जो फ्लूट है वो उसकी थिकनेस 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इतना बड़ा हो कि इस ग्रूव के अंदर तक भी चला जाए। तो उसके लिए हमें एक टी कटर बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट टूल में जाता हूँ मैं और एक टी कटर लिया। ओके, अब टी कटर में इसकी विड्थ जो एफ एल है, फ्लूट लेंथ जो है वो 10 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 10 से ज़्यादा जाएगी तो उसके अंदर जा नहीं पाएगा टूल। दूसरा, अब जो ये डी है, ये कैपिटल डी, ये कैसे आएगा, इधर का 10, इधर का भी मुझे नहीं, सॉरी 12, इधर का भी 12 है, इधर का भी 12 है, तो 24 तो यही हो गया, प्लस एनडी। एनडी कितना रखना चाहते हो आप, एनडी हमने 10 रख लिया, तो 12 12 24 प्लस 10 34, तो इसे लेना पड़ेगा हमें 34 और इसको मैंने 0.1 का कम कर दिया ताकि हल्का सा टच ना करे वॉल से, गैप बच जाए। जब ये यहाँ पे क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब देखिए आपको ये बिल्कुल प्रॉपर इसका प्रीव्यू यहाँ दिखाई देगा। यहाँ से आते हैं, ये अंदर जा रहा है, इसे मैं लेके आता हूँ इधर। जब मेरा टूल यहाँ पे आके कटिंग करेगा, 0.5 का गैप भी बच रहा है, ये वॉल से टच नहीं कर रहा है होल्डर, गैप थोड़ा सा मेरा बच गया है। ठीक है, टूल की जो लेंथ है वो थोड़ी सी मैंने ऐसी ले ली। अब ये वाला टूल इसके अंदर कटिंग करके जाए, उसके लिए यहाँ पे आप टूल का नंबर डाल सकते हो, वही आपको एडजस्ट रजिस्टर और कट कॉम रजिस्टर नंबर, ये 1 ही डालना है, जो टूल का नंबर है वही यहाँ पे डालिए। ओके, टूल मेरा डिफाइन हो गया है और टूल मेरा जो अब बना है वो टी कटर 1 है ना। आप टी कटर 1 पे जाके राइट क्लिक करके भी इंसर्ट में जाके ऑपरेशन ले सकते हो। ठीक है, तो टूल अपने आप सिलेक्ट करा हुआ ही आएगा, टूल अपने आप सिलेक्ट करा हुआ ही आ गया है और ऑपरेशन का नाम है हमारा ग्रूव। तो ग्रूव के लिए इंपॉर्टेंट है, फिनिशिंग और रफिंग के लिए यूज करते हैं, लीनियर ग्रूव होना चाहिए। ठीक है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल ग्रूव को नहीं कट करेगा। क्लिक ओके। अब देखिए जो रेड रेड दिख रहा है ना, मुझे रेड रेड दिख रहा है आपको, रेड रेड हल्का हल्का हाँ लाइट सर, है ना, हाँ तो रेड रेड जो दिख रहा है ना, ये मेरा IPW है। ये अपने आप ही शो कर रहा है कि यहाँ यहाँ मटेरियल बचा हुआ है, यहाँ पे मटेरियल है, यहाँ मटेरियल है। यहाँ पे भी थोड़ा जूम करके देखता हूँ तो देखो किनारे पे कट गया, क्योंकि मैंने प्लानर मिलिंग किया था, ये वॉल वाला करा था तो नीचे तक काटता हुआ चला गया, वॉल को फिनिश कर दिया, लेकिन फ्लोर पे मटेरियल बच गया है अभी, है ना। फ्लोर के लिए भी अभी लगा लेंगे कोई ना कोई ऑपरेशन, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं जाता हूँ यहाँ से ग्रूव ज्योमेट्री। सभी में ऐसा ही इंटरफेस आएगा, आपको यहीं से ही सिलेक्शन करना होगा। ग्रूव लिया और ग्रूव में जाके मैंने इस ग्रूव को सेलेक्ट किया और इस ग्रूव में जो याद रखने वाली बात है वो ये कि Z की डायरेक्शन ऊपर आनी चाहिए। कई बार सिलेक्शन करते हुए या बनाते हुए आपने ठीक नहीं बनाया या ठीक नहीं आ रहा, तो Z को आपको चेंज करना पड़ेगा। ये फ्लिप, ठीक है, Z नीचे जा रहा है, फ्लिप करेंगे ऊपर आ जाएगा। फिर इसकी लेंथ 300 जो कि मॉडल से मिल रही है, विड्थ 12 जो अभी मैंने मेजर गई थी, और 10 इसकी थिकनेस हो गई, वो भी मुझे मिल रही है। आप कहीं पे भी कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, क्लिक करिए और यहाँ से आप कर देना यूजर डिफाइन। तो आप 10 की जगह पे कुछ और रखना चाहते हो, चेंज कर दीजिए, हो जाएगा चेंज। कटिंग भी करेगा, कटिंग भी वही करेगा जो आप यहाँ पे इनपुट डालोगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आप फ्रॉम ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री से ही उठा लेगा वैल्यूज को। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हो, बिल्कुल फिनिश होके आना चाहिए कि रफिंग का स्टॉक छोड़ना चाहते हो, रफिंग का मटेरियल छोड़ना चाहते हो फिनिशिंग के लिए,
तो आप यहाँ पे फ्लोर के लिए और सीलिंग के लिए ऊपर वाले फेस और नीचे वाले फेस में मटेरियल छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे वॉल के लिए छोड़, चलिए मैं छोड़ भी देता हूँ, है ना, दिख जाएगा 1 क्लिक। तो अब देखें आप इसे, ये रहा गैप आ गया, बीच वाला काटेगा ऊपर की फ्लोर पे और नीचे वाले ऊपर वाले सीलिंग और नीचे वाले फ्लोर पे नहीं काटेगा, 1 1 mm का गैप छोड़ेगा। फिर ये वाला स्टॉक जो है वॉल का, तो वॉल कहाँ पे, वॉल मेरी यहाँ पे है ना, तो वॉल पे भी मैंने लिया 1 और अब देखें तो ये वॉल पे भी 1 का स्टॉक छोड़ देगा। अगर रफिंग कर रहे हैं तो आप मटेरियल छोड़ सकते हो, आप चाहते हो नहीं फिनिशिंग पूरा होना चाहिए तो आप इसे 0 ही रखिए, पूरा फिनिश होगा। और ओके, और नंबर ऑफ पासेस 2, 2 पासेस में कटिंग करेगा और जनरेट। कोई नहीं, ये ठीक चल रहा है, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से जाएंगे और इसको सही से देखने के लिए आप रिप्ले में चलाओ, है ना, रिप्ले में चलाया, ये स्टेप में चलेगा, पहला स्टेप, और इसे मैं एक मिनट फ्रंट से लेता हूँ, सीधा आ गया है, फिर कटिंग कर गया, ये ऊपर आ रहा है ना, यहाँ से सामने से देखते हैं, ठीक है, कहीं पे क्लैशिंग नहीं कर रहा है, प्रॉपर्ली चल रहा है वो। वापस बैक कर दिया, ये देखो, ठीक है, कटिंग करता हुआ जा रहा है, बिल्कुल बाहर जा रहा है, फिर उठ रहा है, उसके बाद जा रहा है, ठीक है, तो ये ठीक आ रहा है। और इसको मैं 3D में वेरीफाई भी कर सकता हूँ, ये रहा 3D वेरिफिकेशन, और यहाँ से आप प्ले करना चाहते हो करके प्ले, ठीक है, कटिंग होके आ गई। अब इसी को ही मैं कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी हो सकता है, या एक इसके अंदर ऑप्शन और भी है, वो क्या ऑप्शन है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चेंजेस के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ, इसको लेके मॉडलिंग, मॉडलिंग में जाके मैं इसे कर देता हूँ चैम्फर, और चैम्फर में मैंने थोड़ा सा चैम्फर ले लिया और एक्सीमेट्रिक ले लेते हैं, और इस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, ठीक है, और ओके, और वापस चले गए मैन्युफैक्चरिंग में, और यहाँ पे जाके जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये सब कि आगे रेड बना हुआ आ गया है, मीन्स ये टूल पाथ आपको दोबारा से जनरेट करने पड़ेंगे। मैंने क्लिक किया और जनरेट करता हूँ, एज पर माई ज्योमेट्री ये सब चेंज हो जाएंगे अपने आप, टूल पाथ, बस कुछ भी कहीं कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, जो बना हुआ है उसी को ही जनरेट करा है दोबारा से, तो ये सिर्फ कैलकुलेट कर रहा है। इसे कर एक्सेप्ट और क्लोज। तो ये मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे इस ग्रूव से थी। अब ग्रूव का टूल नीचे भाग गया, तो मैंने आपको बताया था जब ग्रूव का ऐसा करेगा, Z की डायरेक्शन में हमें ध्यान रखना है, तो उसकी Z की डायरेक्शन शायद रिवर्स हो गई है, आप फ्लिप कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा। ओके, और अभी ये क्या कर रहा है, पूरा कटिंग कर रहा है ना, बाहर तक आ रहा है, ये देखिए, और प्ले, ये ऐसा क्यों कर रहा है अभी भी, क्लिक करते हैं, Z हमारा ऊपर हो गया, ठीक है, क्लिक, ठीक है। अच्छा, अभी देखो जब हम यहाँ से रखते हैं यूज 3D, तो यूज 3D में क्या है, ये पूरा जितना बड़ा हमारा स्टॉक होगा उतना लेगा, और अगर मैं नन कर दूंगा तो नन से क्या होगा, जितने में मेरा स्केच बना हुआ है वहीं तक ही कट करेगा, ये आगे तक नहीं जाएगा ये। ओके, MCS का Z नीचे था सर, नीचे था, अच्छा, क्लिक करते हैं और क्लिक ऊपर, ओके, जनरेट, अभी ये क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकलता है ना, जब 2D में आप देखोगे तो ये बाहर की तरफ एक्स्ट्रा निकलता है, जैसे यहाँ से निकल रहा है तो मेरी कटिंग यहाँ पे खत्म हो रही है, तो उसके बाहर थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल रहा है, उसकी वजह से वो कटिंग दिखाई दे रही है, अदरवाइज ये कटिंग यहीं तक ही करता, अगर शेप आपकी ऐसी है तो, है ना, और अगर छोटा होगा तो ये यहीं तक ही कटिंग करेगा। तो ये ऑप्शन था, तो मैंने आपको बताया है, लेकिन हमें जो यूज़ करना है वो यूज़ 3D ही करना है, क्योंकि हमारी शेप भी ऐसी ही है। ओके,
और एक बार इसे वापस से जाके मैं कर देता हूँ, ये चैम्फर मुझे नहीं चाहिए, डिलीट। और वापस यहीं पे ही इन्हें कर देते हैं जनरेट। ठीक है, तो ये जनरेट हो गया होगा वापस से, ये सब आ गया। ठीक है, ये आ गया, ठीक, ये सही है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, नीचे। तो कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ, अब कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास है ट्रांसफॉर्म। मैं टूल पाथ को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ और यहाँ से आपको लेना है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ये ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट पे, ठीक है। और ये आ रहा है इंस्टेंस। इंस्टेंस में क्या मतलब है कि जो मेरा टूल पाथ 1 में काम हो रहा है, सेम काम मेरा नंबर 2 में भी होगा। जो भी चेंज मैं पहले वाले में करूँगा, वही चेंज दूसरे वाले में भी अपने आप हो जाएगा, अगर मैं इंस्टेंस को यूज़ करता हूँ। अगर मैं यूज़ करता हूँ कॉपी, तो दोनों इंडिविजुअल हैं। आप पहले में चेंज करोगे कोई बात नहीं, पहले में होगा, दूसरे में चेंज नहीं होगा। दूसरे में चेंज करोगे, पहले में नहीं होगा। अगर आप इंस्टेंस रखोगे तो दोनों सेम ही रहेंगे। और जनरली इंस्टेंस ही यूज़ होता है, क्योंकि जब हम कभी कॉपी करते हैं तो सेम ऑब्जेक्ट होने की वजह से ही करते हैं। ठीक है, और फिर प्रीव्यू, तो ऊपर और नीचे ये 2 बार हो गया है ना, 2 बार नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही बार चाहिए प्रीव्यू। ठीक है, और ओके। अब देखोगे इस पे एरो बन के आ गया, ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ आ ही रहा है। अब दोनों को क्लिक करेंगे और फिर प्ले करेंगे यहाँ से, तो ये दोनों को बनाएगा। ये अभी इसके अंदर से जा रहा है, देखो, है ना, ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने, तो उससे क्या हुआ, ये इसके अंदर से कॉलिजन करता हुआ जा रहा है। आप ट्रांसफॉर्म मत करिए, दोबारा से ले लीजिए तो भी काम चल जाएगा। या एक तरीका और भी हो सकता है, वो क्या है, आप इसे डबल क्लिक करिए और जो ग्रूव की हमारी ज्योमेट्री थी वो मैंने एक सिलेक्ट करी है, मैं दूसरी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 2 ज्योमेट्री आ गई, यहाँ पे ऐड हो गई। ओके, और फिर से करते हैं जनरेट। अच्छा, ये ना एक ही बार में एक को ही लेगा, है ना, 2 के लिए ले ही नहीं रहा है। लीनियर वाला एक बार में एक ही को बनाएगा, 2 को एक साथ ले नहीं सकते हम, है ना। तो मैं दोबारा से लूँगा और दोबारा से फिर मेरे को यही सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने इसे करा कैंसिल, इसे भी कैंसिल। तो अभी ये सिंगल वाला ही है, डबल वाला नहीं है, पहले वाला ही है, मैंने अभी कैंसिल किया। अब कैसे करेंगे इसे, इससे आप राइट क्लिक करिए और इसे करिए कॉपी। टूल पाथ को कॉपी किया और वर्क पीस में जाके पेस्ट इनसाइड, इसमें पेस्ट कर दिया। और अब पेस्ट करने के बाद मैं सिर्फ इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ कि मेरा जो, सिलेक्शन। हाँ, ये था, ये नहीं है अब की बार, इसे करें डिलीट और मेरा ये वाला है, और बाकी सब कुछ सेम। ओके, और फिर जनरेट, देखिए रिट्रैक्ट ऊपर तक ही आ रहा है। ठीक है ना, ये भी अब ऊपर तक ही जा रहा है और ये वाला भी हमारा क्लियरेंस प्लेन जो है वहां तक जा रहा है। तो अब ये कॉलिजन नहीं करेगा, जब आप इसे चलाओगे तो ये ठीक चलेगा। ठीक है जी, ओके। इधर आते हैं, तो हमने फ्लोर एंड वॉल को देखा और एक ये फेस बिल विद बाउंड्री देख लिया, और एक हमने करा है ये ग्रूव मिलिंग को करा है। ठीक है, और ये वाला भी कोई बात नहीं, ये हो गया है, लेकिन आपको पता नहीं है अभी, है ना, मैं दोबारा से बताऊंगा इस वाले को। तो बताइए, इतने रखें कि और बता दूं एक दो? चलेगा सर, आप बताइए, एक आधी ले लेते हैं, एक आधी। हाँ, ले लेते हैं, चलिए। तो इसे हम करते हैं, ओके। अब दूसरा पार्ट खोलता हूँ कोई, इस वाले में ग्रूव मिलिंग। ठीक है, ग्रूव मिलिंग कर दिया। ये वाला फ्लोर एंड वॉल वही वाला काम कर रखा है। फिर जो तीसरा है वो है मेरा IPW। IPW मैंने आपको अभी बताया था, IPW क्या है, ये सिर्फ उसी पोर्शन को कट करेगा जितना आपका बचा हुआ है।
जबकि फ्लोर एंड वॉल वाले में हमें क्या डिफाइन करना पड़ता था, कितनी थिकनेस आप कट कर रहे हो, तो मेरे को मेजर करनी पड़ती है 25 है, 10 है, कितनी है ना, वो मेजर करता था मैं। फ्लोर एंड वॉल में अगर मैं जाता हूँ और देखता हूँ तो मुझे ये देखना पड़ रहा था कि ये थिकनेस कितनी है ना, इसके हिसाब से ही मेरे को कट करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आईपीडब्ल्यू में आपने जो मटेरियल छोड़ा होगा सिर्फ वही कटिंग करेगा। यहाँ पे मटेरियल बच गया है, चलिए मैं एक बार आपको पहले ऊपर के दो दिखाता हूँ, ये वाला ही देख लेते हैं बल्कि बस। इसके प्रीव्यू के बाद जो बचेगा वो सब मेरा आईपीडब्ल्यू है ना। इसके बाद जो भी कटिंग करने के बाद बचेगा वो आईपीडब्ल्यू है, ठीक है। तो ये मेरा कट गया है, ये भी मेरा कट हो गया है, ये सब बचा हुआ मेरा आईपीडब्ल्यू है। तो आईपीडब्ल्यू में मैं सपोज इस वाले पोर्शन को कट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो या अगर यहाँ पे मेरा मटेरियल बचा होता रफिंग का, है ना, रफिंग का मटेरियल छोड़ रखा होता तो वो भी दिखाई देता, उसको भी मैं आईपीडब्ल्यू से कटिंग कर सकता हूँ। तो इस वाले को मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट, ये डिलीट हो जाएगा, डिलीट। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्केच बना दिया, ये मेरा स्केच हो गया है, ठीक है। वो स्केच मैंने यहाँ से लाइन यूज़ करी है और इन लाइन से बना दिया है, या मॉडलिंग से जाके आप बनाना चाहते हो मॉडलिंग से बना लो, जैसे भी आपको ठीक लगे, क्योंकि मुझे सिलेक्शन में ये एरिया चाहिए। ये लाइन तो मेरे पास है लेकिन इधर से क्लोज करने के लिए लाइन नहीं थी, इसलिए मुझे ड्रॉ करनी पड़ी है। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेते हैं ये रहा आईपीडब्ल्यू टूल, मैंने ले लिया, वर्क पीस, फिनिश, ओके। ये आईपीडब्ल्यू आपको शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कट एरिया फ्लोर, तो कट एरिया फ्लोर लेते हैं और फेस लिया था, पहले पहले फेस लिया था आपके बाद एज की बाउंड्री, सिलेक्ट बाउंड्री, फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, इसे नहीं ले रहा, आप फेस को चेंज कर दीजिए एज में, तो सीड फेस, सीड फेस मैंने ये बॉटम वाला ले लिया और एज की बाउंड्री ये सिलेक्ट करी, बाहर के स्केच को ही ले नहीं रहा, ये सॉलिड की एज को ही ले रहा है, ठीक है। और फिर प्रीव्यू करते हैं तो ये हमारा आ रहा है, कोई बात नहीं, ओके। और ये सब ठीक है। अभी यहाँ से टूल का जो है वो हमें लेना पड़ेगा Z, और ये थिकनेस तो आएगा नहीं, आपको डेप्थ ऑफ कट डालना है, मैंने 1 ले लिया। और इसको लेते हैं फॉलो पार्ट और करते हैं जनरेट। अब देखो इसने क्या किया, जितने भी एरिया थे जहाँ जहाँ पे मटेरियल था इसने उन सबको कट कर दिया, यहाँ पे काट दिया, यहाँ कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया, यहाँ पे ये सब कट कर दिया। अगर आप चाहते हो कि सब कट हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है, सही कटा है। आप किसी चीज़ को स्किप करना चाहते हो तो अब ट्रिम आता है, यहाँ से मैं ट्रिम करना चाहता हूँ ये वाला कर्व, ठीक है। टूल बाहर की तरफ ऐड, ये वाला कर्व टूल बाहर की तरफ ऐड, और ये टूल बाहर की तरफ, ओके। और फिर अगर जनरेट करते हैं तो टूल इसको कट कर रहा है और इधर साइड वालों को कट कर रहा है, बीच वाले को मैंने स्किप कर दिया, वो स्किप हो गया। तो ट्रिम में आप हटा सकते हो जो बाउंड्री आपको नहीं चाहिए, और भी ऐड करना चाहते हैं तो साइड वाली बाउंड्री भी मैं ऐड कर सकता हूँ कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी हट सकता है, ठीक है। और ओके, और यही वाला ऑप्शन मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान होगा जब हमने अभी चेक किया था तो यहाँ पे मेरे पास मटेरियल बच रहा था, जब यहाँ पे जाते हैं तो ये मटेरियल बचा हुआ है, यहाँ पे है ना, ये मटेरियल बचा हुआ, ऊपर भी बचा हुआ है। इस सब को कट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे है ये वाला ही ऑप्शन, टूल कौन सा ले रहे हैं आप वो सिलेक्ट करिए, बाकी फिनिश, और यहाँ से आप ले लीजिए कौन सा कट करना चाहते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है जी। तीनों फेस मैंने सिलेक्ट कर दिए और इसे कर देता है फॉलो पार्ट,
और 0.5 ले लेता हूँ तो 2 बार में कट करेगा। 1 mm का मैंने छोड़ रखा है मटेरियल, है ना। ठीक है जी। अब तो जहाँ जहाँ पे मटेरियल बचा हुआ होगा सिर्फ वहीं पे ही जाएगा और वहीं पे ही कटिंग करेगा। और फॉलो पार्ट तो पार्ट के अकॉर्डिंग ये कटिंग करेगा, जैसा मटेरियल बचा हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, ये है IPW इन प्रोसेस वर्कपीस, जो प्रोसेस में है उसी बचे हुए मटेरियल को कट करेगा ये। ओके, और इसी का 3D में जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पे उसका नाम है रेस्ट मिलिंग। वहाँ पे रेस्ट मिलिंग होता है, यहाँ पे IPW होता है। ओके। वर्क दोनों का सेम सही है। ठीक है, तो इतना ही रख लेते हैं, है ना। कल ठीक है। कंप्लीट, हाँ कंप्लीट हो जाएंगे ये वाले, बाकी बच्चे भी कल कंप्लीट हो जाएंगे।